अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक ऐसा मसला है कि जिसके लिए बहुत ज़्यादा उम्मत में यानी तमाम मुसलमानों के अंदर बहुत ज़्यादा तनातनी चलती है। यानी ऐसा है कि वो कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मान पाते हैं। वो है मौला अली कायनात की खिलाफत को लेकर कि आप चौथे खलीफा हैं, है ना। उसमें कई लोग बोलते हैं ऐसा क्यों वैसा क्यों, बहुत सारे मसले हैं उसके अंदर। लेकिन लोग खिलाफत को सही तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं कि मौला अली कायनात के पास जो खिलाफत है वो कौन सी खिलाफत है और जो खुलफाए राशिदीन वो कौन सी खिलाफत है। तो हमको उसको समझना है कि खुलफाए राशिदीन क्या है और मौला अली कायनात खलीफा है तो वो कैसे खलीफा है और क्या उनका कौन सी खिलाफत है। हमको इन चीज़ों को समझना है असल में, क्योंकि वो बात की ना समझी की वजह से नहीं समझते हैं, उसकी वजह से इंसान गलत चीज़ समझता है और वहाँ कन्फ्यूज़न पैदा करता है सही और गलत का। तो ये उम्मत में ज़्यादातर लोग ऐसा ही समझ रहे हैं जिसकी वजह से तकलीफ़ में आ रहे हैं। नहीं, खुलफाए राशिदीन में हज़रत अबू सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी और मौला अली कायनात, ये चार खलीफाओं को दर्जा दिया जाता है। तो हज़रत अबू सिद्दीक़ को पहला, हज़रत उमर फ़ारूक को दूसरा, हज़रत उस्मान गनी को तीसरा और चौथी खिलाफत में हज़रत मौला अली कायनात को दिया जाता है। यानी चार ही नाम लोग जानते हैं, लेकिन पाँचवीं खिलाफत जो है इमाम हसन ने की है। पाँचवें खलीफा कौन है? इमाम हसन। हमारे नबी ने फरमाया कि 30 साल दौरे खिलाफत, उसके बाद ममलिकत यानी बादशाहत, खिलाफत का दौर ख़त्म हो जाएगा। तो खिलाफत और बादशाहत क्या है उसको भी समझ लो। खिलाफत जो होती है वो किसी को लोगों के मशवरे से चुनकर बड़ा बनाना, अपना अमीर बनाना, उसको अपना खलीफा चुनना। लोग चुनते हैं उसको, लोग मिलके जो बड़े लोग होते हैं उसमें उम्मत में वो लोग चुनते हैं और उस वक्त में चुनकर जिसको खलीफा बनाया जाता था, यानी इमाम बनाया जाता था, सरदार बनाया जाता, अमीर बनाया जाता था, उसको खलीफा बोलते थे। इसका नाम होता खुलफाए राशिदीन, यानी रुश्द व हिदायत करने वाला, उम्मत को राय रास्त बताने वाला। खुलफाए राशिदीन यानी रुश्द व हिदायत करने वाला। अगर कोई इस्लाम में मसला हो जाए, क्योंकि वो कौन है? खलीफतुल मुस्लिमीन है, वो लोग मुसलमानों के खलीफा है। यानी मुसलमानों में कोई जो मसला पेश आ जाए तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कौन उसको राय रास्त पे राय रखेंगे या कौन उनको रास्ता सही बताएगा, उसके लिए उनको नाम दिया गया खुलफाए राशिदीन। क्या नाम दिया गया? खुलफाए राशिदीन। इस नाम से वो पुकारे गए क्योंकि वो रुश्द व हिदायत करेंगे उम्मत की। तो पहला दर्जा जो है, पहली खिलाफत किसने की? हज़रत अबू सिद्दीक़। दूसरी खिलाफत उनके बाद, उनके शहादत के बाद हज़रत उमर फ़ारूक, उनकी शहादत के बाद हज़रत उस्मान गनी और उनकी शहादत के बाद हज़रत मौला अली कायनात और उनकी शहादत के बाद 6 महीना इमाम हसन ने खिलाफत की। और आपने अपनी हयात ज़िंदगी में ही इमाम हसन ने 2 बड़े गुट मुसलमानों में जिसमें जंग ना हो, जो हमारे नबी की हदीस मुबारक भी है कि मेरा एक बेटा यानी इमाम हसन और एक बेटा इमाम हुसैन, एक बेटा 2 बड़े गुटों में सुलह कराएगा और एक बेटा करबला में शहीद होगा। तो हमारे नबी ने फरमाया, तो एक बेटा इमाम हसन 2 बड़े गुटों में जंग होने से रोकने के लिए उन्होंने अपनी खिलाफत को छोड़ दिया। जो अमीर शाम है माविया, उनके सामने उन्होंने जंग नहीं की और एक मुआहिदा कर लिया, एक एग्रीमेंट कर लिया, सुलह कर ली कि जंग नहीं करेंगे जब तक तुम जिंदा हो, तब तक तुम खिलाफत करो, क्योंकि जंग होगी तो बच्चे यतीम होंगे, औरतें बेवा होंगी। तो मैं नहीं चाहता कि खिलाफत के लिए जंग हो और उसके अंदर लोग मतलब मारे जाए, बच्चे यतीम हो जाए, औरतें बेवा हो जाए, वो नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने वो सुलह कर ली। वहाँ पे खिलाफत ख़त्म हो गई और अमीर शाम जो थे माविया, उन्होंने क्या कर लिया, उसके बाद में उन्होंने बादशाहत शुरू कर दी। उसके बाद फिर मतलब चुन के लाया नहीं गया ना, अमीर शाम को लोगों ने चुना नहीं था, इसलिए बादशाह हो गए। बात समझ में आ गई मेरी? अब यहाँ पर 4 खलीफा, हज़रत अबू सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी और हज़रत मौला अली कायनात। अब 5वीं खिलाफत इमाम हसन की है, समझे? तो 5 खलीफा है खिलाफत के दौर में। 30 साल की खिलाफत दौर में 5 लोगों ने खिलाफत की है जिनको चुन के लाया गया, और ये खुलफाए राशिदीन में है। ये कौन लोग हैं?
मुसलमानों को राय रास्त पे रखने के लिए एक अमीर की ज़रूरत है, एक इमाम की ज़रूरत, सरदार की ज़रूरत है, तो लोगों ने चुन के उनको अमीर बनाया। ये खुलफाए राशिदीन है, ये दुनियावी खिलाफत है। कौन सी खिलाफत है? ये दुनियावी खिलाफत। यानी जब तक हज़रत अबू बकर सिद्दीक शहीद नहीं हुए, जब वो खिलाफत की मसनद पर बैठे, शहादत तक का जो वक्त है उनका दुनिया में, तब तक के लिए क्या कहा जाएगा उनको? खुलफाए राशिदीन। वो खलीफा है कब तक के लिए? जब तक वो उस मसनद पे बैठे हैं, लोगों ने चुनकर उनको खलीफा बनाया दुनिया में, तो वो क्या हो गए? वो खलीफा हो गए। वो कौन से खलीफा है? वो दुनियावी खिलाफत है उनके पास। कौन सी खिलाफत है? लोगों ने चुनकर उनको खलीफा बनाया। वहां पर अल्लाह उसके रसूल की सनद नहीं है कोई, ये दुनियावी है, दीनी नहीं है। ये कौन सी खिलाफत है? हाँ, दीन में रहबरी करेंगे वो लोगों की, क्योंकि सब मुसलमान हैं और मुसलमानों के वो खलीफा बने हैं, मुसलमानों ने अपना रहबर बनाया, उनको अपना अमीर बनाया उनको, तो वो दुनिया के जो मसाइल है मुसलमानों के, वो तमाम मसाइलों में वो रहबरी करेंगे। वो खुलफाए राशिदीन है। वो तो अव्वल दर्जे पे जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक है खलीफा, दुनियावी खिलाफत। आपकी शहादत के बाद कौन बना खलीफा इस्लाम में? तो हज़रत उमर फारूक बने। उनका दौर ख़त्म, वो शहीद हुए तो उनकी भी खिलाफत ख़त्म हो गई। अब वो खलीफा नहीं है। अब कोई नहीं कहेगा ये कि वो अरब में आज खलीफा है। कोई कहता है क्या? आज वो खलीफा नहीं है, उनकी खिलाफत ख़त्म हो गई। वो उसके बाद में वो खिलाफत कौन सी आई? फिर हज़रत उस्मान गनी खलीफा बने, हज़रत उमर फारूक की शहादत के बाद हज़रत उस्मान गनी खलीफा बने। वो उस वक्त खलीफा थे उनके दौर में। आज उनको भी कोई खलीफा नहीं कहता है, ना हज़रत उमर फारूक को कहता है, ना हज़रत उमर सिद्दीक को कहता है, ना हज़रत उस्मान गनी को खलीफा कहता है। वो जो खिलाफत थी वह ख़त्म हो गई उनकी शहादत पे। फिर हज़रत मौला कायनात खलीफा बने। हज़रत उस्मान गनी की शहादत के बाद एक हफ्ते तक कोई खलीफा नहीं था। फिर लोगों ने बहुत इसरार किया, बहुत बनाया मौला कायनात को खलीफा बनने के लिए, तो आप एक हफ्ते बाद राज़ी हुए और आप फिर खलीफा बने। आप शहीद हुए रमज़ान में। 19 रमज़ान को इब्न मुलजिम ने जो है नमाज की हालत में आप पर सर पे वार किया आपके, और 21 रमज़ान को आप शहीद हुए। आपकी शहादत के बाद इमाम हसन को, जो आपके बड़े साहबजादे हैं, यानी आपकी औलाद अकबर है, वो उनको आपकी जगह पर फिर खलीफा लोगों ने चुनकर फिर बनाया। फिर 6 महीने बाद आपने जो 30 साल सरकार ने पेशनगोई की, दौरे खिलाफत की, जिसकी मियाद 30 साल रखी, ख़त्म हो गई। वो खिलाफत दौर क्या हो गया? खिलाफत क्या हो गई? वो वहाँ पर ख़त्म हो गई। 30 साल दौरे खिलाफत, उसके बाद बादशाहत, यानी दौरे खिलाफत ख़त्म हो गया। वो जो खिलाफत का दौर था वो क्या हो गया? जब दौर ही ख़त्म हो गया तो खलीफा का दौर ख़त्म। अब वो खलीफा है ही नहीं। वो खुलफाए राशिदीन थे मुसलमानों में, और वो इस कौम के ऊपर शुरुआत में खलीफा बने। उनके वक्त वो खलीफा थे, वहाँ खिलाफत ख़त्म हो गई, तो वो खुलफाए राशिदीन है, वो अलग हो गया। वो दुनिया में उनकी खिलाफत पहले दर्जे पे, दूसरे दर्जे पे ख़त्म हो रही है। पहले ये खलीफा, उनके बाद ये खलीफा, इनके बाद ये खलीफा, इनके बाद ये खलीफा, इस तरीके से 5 खलीफा इस्लाम में हुए। उसके बाद फिर बादशाहत आ गई। अमीर शाम जो थे उनकी बादशाहत आ गई, फिर बादशाहती चली, फिर खिलाफत ख़त्म हो गई। तो इससे क्या समझ में आया कि खिलाफत का दौर जो था वो 30 साल का था सरकार के बाद, सरकार की विसाल के बाद, उनकी जब दुनिया से आप रुखसत कर गए ज़ाहिर तौर पर, उसके बाद में अब क्या हो गया है कि खलीफा का दौर आया। वो दौर भी 30 साल में ख़त्म हो गया, फिर बादशाहत आ गई। तो जो लोग ये कहते हैं कि मौला कायनात चौथे नंबर पे खलीफा है, और जो आशिकान अली है बहुत ज़्यादा चाहते हैं, तो उनका दिल थोड़ा सा नरम हो जाता है, मायूस हो जाता है कि हमारे अली जो है वो चौथे नंबर पे खलीफा क्यों बने? वो अव्वल दर्जे पे होने चाहिए थे। सरकार के दामाद भी है, वो करीबी भी है सरकार के। वो तो कई लोग इस तरीके से भी सोचते हैं, लेकिन वो लोगों ने चुना है, अल्लाह उसके रसूल ने नहीं चुना है। हाँ, अल्लाह उसके रसूल ने ज़रूर अपनी जगह पर हज़रत सिद्दीक़ को, अपने जब वो बीमार थे तो हज़रत सिद्दीक़ को जो है आगे किया इमामत करने के लिए। आप नमाज़ पढ़ाया करते थे, तो लोगों ने इसी एतबार से माना कि सरकार ने तमाम मुसलमानों को जो है मेरे बाद बेहतर जो है इमामत करने के लिए सरकार ने फरमाया कि हज़रत सिद्दीक़ है, तो लोगों ने उनको आगे किया। मौला कायनात जो थे वो सरकार की खिदमत गुजारी में थे। जब आपकी तबीयत ख़राब थी
तमाम वक्त वो उनके साथ रहा करते थे। हज़रत अब्बास और मौला अली कायनात वो सरकार के साथ रहा करते थे। उनकी बीमारी में, उठने बैठने में, खाना खिलाने में, सुलाने में, हर चीज़ में आप उनकी खिदमत में रहते थे। आप मस्जिद में नहीं आते थे, आप सरकार के साथ ही रहते थे। इसलिए सरकार ने हज़रत अबू सिद्दीक़ को कहा कि आप इमामत करें। तो लोगों ने ये तस्लीम किया कि पहले इमामत करने का हक किसको दिया है सरकार ने? उनको। इसी एतबार से लोगों ने उनको पहला खलीफा चुन लिया। तो दिल शिकनी ना करें, उनके दौर थे खिलाफत के, वो ख़त्म हो गए। अब खिलाफत का दौर नहीं है उनका। लेकिन हमारे अली का जो है दौर खिलाफत ख़त्म कभी नहीं होता। दौर खिलाफत उनका ख़त्म नहीं होता। दुनियावी खिलाफत दुनिया में ख़त्म हो गई। दुनिया में जो खिलाफत थी वो दुनिया में ख़त्म हो गई ना। आज कोई नहीं कहता ना कि वहाँ पे इनकी खिलाफत है। कोई कहता है क्या? नहीं कहता ना। तो हज़रत अबू सिद्दीक़ खिलाफत का एक दौर था, वो ख़त्म हो गया। हज़रत उमर फ़ारूक का दौर था, वो ख़त्म हो गया। उस्मान गनी का दौर था, वो ख़त्म हो गया। ज़ाहिरी जो खिलाफत थी, मौला अली कायनात का जो दौर था, वो भी ख़त्म हो गया। इमाम हसन का जो खिलाफत का दौर था, वो भी उन्होंने ख़त्म कर लिया, मुआहिदा करके मुआविया के हाथ में दे दिया, अमीर शाम के हाथ में दे दिया। लेकिन मौला अली कायनात की खिलाफत ख़त्म नहीं होती। उनकी खिलाफत तो ताक़यामत रही। कौन सी? जो दीनी खिलाफत है, जो दीनी खिलाफत है वो ख़त्म नहीं होती। कैसे? शब महराज में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, वहां पर आपको खरका खिलाफत अता किया गया। अब ये दीन का खरका है, खरका जुब्बा, खिलाफत का खरका आपको शब महराज में अता किया गया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहां तक अता किया गया? शब महराज में दीन का खरका खिलाफत अता किया गया। तो भरी मजलिस में, जहाँ पर हज़रत अबू सिद्दीक़ भी है, हज़रत उमर फ़ारूक भी है, हज़रत उस्मान गनी भी है, हज़रत मौला अली कायनात भी है और दीगर सहाबी भी मौजूद है, उस दरमियान में, उन लोगों के दरमियान में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खरके को लाकर फरमाया कि अबू बकर, अगर ये खरका खिलाफत मैं तुमको अता करूँ तो तुम क्या करोगे? ये खरका खिलाफत मैं अगर तुमको अता करूँ, तुम क्या करोगे? तो सब चाहते थे कि खरका खिलाफत हमको मिले, क्योंकि ये तो दीन की खिलाफत है, जो शब महराज से आया है। जो लिबास, जो खरका जो है, वो खिरका मुबारक कहाँ से आया है? महराज में अल्लाह ने अता किया है। तो वहाँ पर हज़रत सिद्दीक़ खड़े हुए ताज़ीम के साथ आपने अर्ज़ किया कि या रसूल सल्लम, अगर ये खरका खिलाफत मुझको अता किया जाए तो मैं सदाकत करूँगा। क्या करूँगा? मैं सदाकत करूँगा। मैं लोगों में सदाकत फैलाऊँगा, सच्चाई, खरके के साथ मैं इंसाफ करूँगा, सदाकत करूँगा। मैं सदाकत के साथ इस खिलाफत को संभालूँगा। मैं सदाकत के साथ, सच्चाई के साथ मैं इस खरके को, इस खिलाफत को मैं संभालूँगा। फिर वो बैठ गए कह के। फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर फ़ारूक से फरमाया, क्या उमर, अगर ये खरका खिलाफत मैं तुमको अता करूँ तो तुम क्या करोगे? तो वो खड़े हुए, उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये खरका खिलाफत मुझको अता किया गया तो मैं अदालत करूँगा, मैं इसके साथ आदिल रहूँगा, मैं इस खिलाफत के साथ आदिल रहूँगा। मैं फिर सरकार हज़रत उस्मान गनी तरफ रुख किया आपने कि ऐ उस्मान बिन अफ़्फ़ान, अगर ये खरका खिलाफत मैं तुमको अता करूँ तुम क्या करोगे? तो आपने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लम, ये खरका खिलाफत अगर मुझको अता किया गया तो मैं सखावत करूँगा, यानी लोगों में जो है इस खिलाफत से सखावत करूँगा, यानी लोगों को अता करूँगा, मैं सखी कहलाऊँगा। फिर सरकार ने हम सब के मौला हज़रत मौला अली कायनात की तरफ रुख किया, उनसे फरमाया कि अली, अगर ये खरका खिलाफत मैं तुमको अता करूँ तो तुम क्या करोगे? तो हज़रत अली कुर्बान जाओ उनके जवाब पे, क्योंकि ये जवाब आसान नहीं है।
आप खड़े हुए, आपने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये खरक़े खिलाफत मुझको अता की गई तो मैं पर्दा पोशी करूँगा। क्या करूँगा मैं? पर्दा पोशी करूँगा। ये जवाब जो है अपने में ही बहुत बड़ा जवाब है। सदाकत, अदालत, सखावत से बढ़कर अगर दुनिया में कोई चीज़ है तो वो पर्दा पोशी है, क्योंकि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन है, तमाम उम्मत पर रहम करने वाले हैं। हम तो खताकार है, गुनाहगार है, सियाकार है। हमारी पर्दापोशी के लिए किसको बनाया? मौला अली को। हम तो बुरे हैं, हम बुरे हैं, खताकार है, गुनाहगार है, बद से बद अमाल है हमारे। सरकार जानते हैं ना कि मेरी उम्मत तो ऐसी रहेगी जैसे हम है, खताकार, सियाकार। सरकार रहमतुल आलमीन है, वो हम पे रहम करना चाहते हैं कि हम बख्श दिए जाए। तो कोई तो चाहिए जो हमारी पर्दापोशी करे, कोई तो चाहिए ना पर्दापोशी करने वाला हमारा। तो अली ने क्या जवाब दिया कि मैं पर्दापोशी करूंगा। तो सरकार ने फरमाया कि मुझको ऐसा ही हुक्म हुआ था कि जो ये जवाब दे उसको ये खरक़े खिलाफत अता कर दो, उसको ये अता कर दो। जो कलम लगती आई नबी से वली की, वो तुख्मी शजर था, ये कलमी शजर है। यहां पर ता कयामत तक के लिए जो खिलाफत चलेगी, जो खलीफा होंगे, जो रहबरी करेंगे, वो सब अली से होंगे और सब के सब अली के खलीफा होंगे और किसी के नहीं। तो इस सरकार ने खिलाफत किसको दी? अल्लाह ने खिलाफत किसको दी? अली को दी। वो जो खिलाफत थी खुलफाए राशिदीन, वो अवाम ने चुना कि हमें अमीर कौन होना चाहिए, वो अपनी सहमति से, अपनी रजामंदी से। लेकिन यहां अल्लाह उसकी रसूल की रजामंदी से ये खरक़े खिलाफत है, ये दीन की खिलाफत है। वो कौन सी खिलाफत थी? वो दुनिया की खिलाफत, वो खत्म हो गई। सबकी अपनी एक मियाद थी, सब दर्जे पे थे, लेकिन यहां अव्वल और आखिर अगर खलीफा है तो वो कौन है? वो अली है। कौन है? अली है। अब खलीफा का और एक मकाम समझो। अब ये थोड़ा सा हकीकी एतबार से हो जाएगा। अब ये मकाम कैसा होगा? बड़ा समझने वाला, मजा आएगा इसको, सोचते ही मजा आ जाता है। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को खलीफा कहा है। आदम को क्या कहा है? अपना खलीफा कहा है। खिलाफत कहते किसको है क्या चीज खिलाफत? खिलाफत है क्या चीज? समझनी पड़ेगी ना। खिलाफत नाम तो बोल दिया खिलाफत खिलाफत, लेकिन हकीकी खिलाफत क्या है? तो अब इसको समझते हैं। अल्लाह ने क्या फरमाया है आदम अलैहिस्सलाम को? इज़ क़ाल लहुम इन्नी ज़ाइल फिल अर्दी खलीफा। जब कहा तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कि मैं अपना खलीफा, अपना नायब दुनिया में बनाने वाला हूँ, यानी खलीफा के नाम से पुकारा। सही है, खलीफा के नाम से पुकारा ना। और जैसे ही बना लिया आदम को, पहले फरिश्तों से सजदा करा लिया। जैसे ही बना लिया फिर क्या कर दिया? बनाते ही फरिश्तों से सजदा करा लिया। मारूम फरमाते हैं कि आदम में अल्लाह की ज़ात मौजूद ना होती तो वो फरिश्तों का सजदा जो है वो सजदा हराम सजदा होता, वो सजदा हराम होता। अब दुनिया में उनको भेजा गया खलीफा बना के। ये पूरी कायनात का मालिक तो अल्लाह है। पूरी कायनात का मालिक कौन है? अल्लाह है। एक सल्तनत में दो बादशाह नहीं होते। एक सल्तनत में, एक ममलिकत में एक ही बादशाह होता है, कोई और बादशाह नहीं होता। तो खलीफा का मतलब क्या होता है? खलीफा का मतलब यह होता है कि जिस मसनद पर जो हुकूमत कर रहा था उसकी जगह पर दूसरा अगर कोई आया है हुकूमत करने के लिए तो उसकी जगह बैठा है ना। अब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद अब तक हुक्म किसका चल रहा? दिन में सरकार का हुक्म चल रहा था। अब किसका हुक्म चलेगा? हज़रत अली का चलेगा। तो ये खिलाफत इसको कहते हैं। नबी का हुक्म अब अली का हुक्म है, अली का हुक्म अब नबी का हुक्म है।
खिलाफत तो समझ में आया। तो अल्लाह ने अपने आप को, अपने हुक्म को पहुंचाने के लिए आदम अलैहिस्सलाम को भेजा। यानी आदम अलैहिस्सलाम जो कहेंगे हुक्म किसका होगा? अल्लाह का होगा ना। तो रब भी मेरे खलीफा है, जो ये कह रहे हो मैं कह रहा हूँ, जो ये कर रहे हो मैं कर रहा हूँ। हाँ, अब इनकी खिलाफत दुनिया में है ना, वो मेरी खिलाफत है। तो अल्लाह उसके रसूल ने किसको खलीफा बनाया? अली को बनाया। जब अली को खलीफा बना लिया तो अब समझो कि खलीफा कौन है? अल्लाह से अली है। तो अली का कहना किसका कहना हो जाएगा? रसूल का कहना हो जाएगा। अब वो जो कहे दिन में, जो करे, जो हुक्म दे, वो सब हुक्म किसके होंगे? अल्लाह उसके रसूल के हुक्म होंगे वो। तो खलीफा समझ में आया कि जैसे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से ज़ाहिरी तौर पर पर्दा कर गए, उसके बाद दीन पे अगर हुकूमत किसी की होगी तो अली की होगी। क्यों कह रहे हैं कि अगर दीन में कोई मसला आ जाता तो सिद्दीक भी जो है उनसे राय लेते है, तो हमारे फारूक के दौर में कुछ मसला होता तो वो भी उनसे ही राय लेते। सवाल के जवाब अगर कुछ लेने होते तो अली से ही लेते। दीन के मसलों में तमाम बातें अली से ही होती है और किसी से नहीं होती। दीन पे अगर कोई मसला आता तो जो खुलफाए राशिदीन है वो भी उस मसले को हल कहां से करते? अली से ही करते और कहीं से ना करते। क्योंकि उनको भी पता है कि अगर दीन का कोई खलीफा है तो अली है। वो दीन का खलीफा है तो कौन है? वो अली है। और अली के पास कौन सी खिलाफत है? जो अल्लाह उसके रसूल ने दी खिलाफत है, वो जो ता क़यामत तक चलती रहेगी। जो उनके नायब है, खलीफा हैं, तो तमाम लोग दुनिया में इसी तरीके से ता क़यामत तक अली की खिलाफत को चलाते रहेंगे। तो इससे समझ में आया कि अव्वल खलीफा कौन है? अल्लाह रसूल का। दुनिया में सरकार सल्लम की उम्मत में दीन की खिलाफत अगर किसी के पास है तो अली के पास है। ये ता क़यामत तक के लिए दी गई है, इसकी कोई मियाद नहीं। सरकार ने कभी नहीं फरमाया कि इस खिलाफत की कोई मियाद होगी। लेकिन खुलफाए राशिदीन की मियाद दी 30 साल दौरे खिलाफत, वो खत्म। लेकिन इस खिलाफत के लिए कभी नहीं फरमाया सरकार ने कि इसी को मियाद है। वहां पे मौला अली कायनात के बाद दिगर खलीफा जिनको खिलाफत आपने अता की, आपके 6 खलीफा है, आपने 6 लोगों को खिलाफतें दी। उसके बाद ये खिलाफत बढ़ती चली गई। यानी वो तुख्म था, जो विलायत आई वो जड़ से आई, बीज से आई, सरकार सल्लम से आई मौला अली कायनात तक। और मौला अली कायनात से आगे बढ़ी, उस जड़ के आगे शाखें जुड़ती गई। अब वो शाख फैलती गई। लेकिन तमाम शाख जो दुनिया भर में दीन की फैली हुई है, खलीफा पहुंचे हुए हर जगह पर, वो चाहे अब्दुल कादिर जिलानी हो, चाहे ख्वाजा गरीब नवाज हो, चाहे निजामुद्दीन औलिया हो, चाहे हाजी अली बाबा हो, चाहे माए मखदूम शाह बाबा हो, चाहे बिस्मिल सरकार हो, कोई भी बुजुर्ग हो दुनिया में, किसी का भी नाम ले लो, जुनैद बगदादी हो, शिबली रहमा हो, मंसूर रहमा हो, सिर्री सिक्ती हो, इमाम हसन हो, इमाम हुसैन हो, ज़ैनुल आबिदीन हो, इमाम बाकर, इमाम जाफर, इमाम मूसा काजिम हो, चाहे 12 इमाम हो, चाहे वली हो, सारे जितने भी वली है, उसकी जड़ जो है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वहां से जो तना है वो अली है। और तमाम वलियों की शाखें जो है उसी पे माबूस है, उसी जुड़ी हुई है। जो शाख फैली हुई है वो सारी शाखें जो है वो अली से होते हुए उस जड़ में जाती है। वो जड़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब वो तना जो है उसका मजबूत वो अली है। और ये तमाम वली जो नजर आ रहे हैं, जो नाम दिगर नजर आ रहे हैं, ये सब उसकी शाखें हैं जो अली से ही फुटती है, अली से ही निकलती है तमाम शाखें। और वो जड़ में जाके मिलती है, जो जड़ है हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये ऐसी हरा भरा ता क़यामत तक रहेगा। और इसी तरीके से तमाम लोगों तक, यानी उस जड़ से जो है जो भी उनको मिलना है वो उस तने से, अली से होते हुए ही उन तक पहुंचेगा। अब वो सब के सब किससे जुड़ेंगे? उस तने से जुड़ेंगे। और अली उस जड़ से, नबी से जुड़े हुए हैं। और तमाम खलीफा जो है उस दरख्त की शाखें जो है उस तने से जुड़ी हुई है। बात समझ में आ गई तुम लोगों के? ये खिलाफत किसको कहते हैं? तो खुलफाए राशिदीन अलग है, जो दुनियावी खिलाफत थी, और हकीकी खिलाफत अलग है, जो ता क़यामत तक चलती रहेगी। कोई भी खलीफा होगा, लेकिन वो खलीफा तो जो है वो बिला वास्ता अली का ही होगा। किसी से भी खलीफा हो जाए वो अली का ही होगा। और अगर वो उस इल्म पे ना चले या उस तक वो राब्ता उसका कायम नहीं होता है,
अली तक अगर वो नहीं पहुंचता है तो वो वली नहीं, वो खलीफा ही नहीं। वो डायरेक्ट सरकार से अगर मिलना चाहे तो नहीं मिल सकता। वो अना मदरी तो इल्म वली बाबू आ, कोई भी आएगा मेरे पुस्तक, तो क्या सरकार सल्लम का जो सीना है वो क्या है? किताब मुबीन है। वो सरकार सल्लम का सीना क्या है? हमारे सरकार का सीना किताब मुबीन है, वो लोहे महफूज है, वो जिसमें तमाम इल्म जो है वो जम है, महफूज है उसके अंदर। उसी सीने का इल्म जो है ना, वही सीने का इल्म जिसको इल्म लदुन्नी भी कहते हैं, इल्म सीना भी कहते हैं, ये सरकार सल्लम से डायरेक्ट मौला कायनात में है और उन्हीं से पूरी कायनात में है। तो हकीकी इल्म किससे चलता है? मौला कायनात से। और दीन के खलीफा कौन है? मौला कायनात है, जिनकी खिलाफत की कोई मियाद नहीं। वो हमेशा वैसे ही रहेंगे खलीफा। तो यहां नंबर कोई भी नहीं है, यहां कोई नंबर नहीं, पहला दूसरा तीसरा कुछ नहीं। यहां तो अव्वल ता आखिर कोई खलीफा है तो मौला कायनात ही है, और ता क़यामत तक उन्हीं की खिलाफत चलेगी। जो भी खिलाफत चलाए वो उनकी खिलाफत ही होगी। कोई भी खिलाफत खलीफा बने, वो खिलाफत किसकी चला रहा है? मौला कायनात की खिलाफत को ही चला रहा है, उन्हीं के दिन को चला रहा है। कोई चीज़ नया लेके नहीं आएगा वो, उसके पास कोई नया इल्म नहीं होगा। वो जो इल्म आएगा वो मौला कायनात से ही आएगा। कुछ भी सवाल पूछोगे वो इल्म सीना उन्हीं का इल्म होगा और किसी का नहीं होगा। तो इसलिए खिलाफत को अगर समझना है तो दो पार्ट इस समय बांट दो। एक दुनियावी खिलाफत जिसकी मियाद थी वो ख़त्म हो गया, और ये दीन की खिलाफत है जो खरका खिलाफत जो महराज में मिला वो सरकार ने हज़रत अली को अता किया, और वो हमारी पर्दापोशी करने के लिए है। अब वो हमारी पर्दापोशी कर रहे हैं, और सरकार रहमतुल आलमीन है, उन्होंने हम पर ये रहम किया कि मौला कायनात को हमारा पर्दापोश बना दिया। तो खिलाफत समझ में आ गई कि खुलफा के नंबर क्या है, खुलफा राशिदीन क्या है, अव्वल दुवम तीवम चारुम पंजुम क्या है, वो समझ में आ गया कि पहले नंबर पे कौन से। ये खुलफा राशिदीन थे, वो दुनियावी खिलाफत वक्त के साथ उनका दौर ख़त्म हो गया, और ये खिलाफत जो है वो ता क़यामत तक के लिए वो सरकार मौला कायनात ही जो है वो खलीफा रहेंगे और कोई नहीं। तो मेरी बात को मैं ख़त्म करता हूँ कि आज जो बयान किया गया इससे समझ में आ गया होगा, इस उम्मीद के साथ कि आगे चल के जो है जो लोग इस बयान को सुन लेंगे वो इस फ़र्क को मिटा देंगे, और ना खुलफा राशिदीन से कोई बुग़्ज़ और हसद रखेंगे। वो दुनिया में था, दुनिया की बात थी, दुनिया में ख़त्म हो गई। दीन की बात हमेशा के लिए है और वो क़यामत तक के लिए है। तो यहाँ पर जो आपस में या दिल में कुछ रंजिशें होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी, इस उम्मीद के साथ कि हम हर किसी से मोहब्बत करें। और अहले सुन्नत का ये तरीका है, बुज़ुर्गों का तरीका है कि वो इन चारों खलीफाओं को मानते हैं, पाँचों को, यानी इमाम हसन को भी पाँचों खिलाफत मानते हैं, हज़रत सिद्दीक़ को, हज़रत उमर फ़ारूक को, उस्मान गनी को, हज़रत मौला कायनात को और इमाम हसन को, इन पाँचों को खलीफा मानते हैं खुलफा राशिदीन के तौर पे। सबको मानना चाहिए, उसमें कोई भी नाइत्तफ़ाक़ी नहीं होनी चाहिए। अहले सुन्नत का तरीका है, उस तरीके को हमको अपनाना है। लेकिन इस चीज़ को समझना है कि वो खिलाफत दुनियावी थी, वो ख़त्म हो गई, और ये खिलाफत जो है वो हज़रत अली की वो हकीकी खिलाफत है, वो दीन की खिलाफत है। ये ता क़यामत तक रहेगी और पूरे कायनात के अंदर यही खिलाफत चलती रहेगी। तो कलम लगती आई नबी से वली की, नबी से वली, समझे? अली को क्या बनाया गया? वली बनाया गया। तो कलम लगती आई नबी से वली की, वो तुखमी से जरता, यानी बीज से था वो। अली किससे थे? बीज से, वो तुखमी से जरता, और ये कलमी से जर है, यानी हम कलम लगाते जा रहे हैं, उसमें शाख बढ़ती चली जा रही है। वो जड़ जो है वो सरकार सल्लम है, उससे है अली, उस जड़ से जुड़े हुए हैं अली, और हम क्या है? हम कलम लगते गए, और उससे जो है तमाम इल्म जो है हमको हासिल होता गया। तो ये वही सिलसिला चलता रहेगा हमेशा, अली से ही चलेगा और किसी से नहीं। तो बात को मैं ख़त्म करता हूँ। वाह बिरहमतिक या रब्बल आलमीन।